नमस्कार। मुंबई महानगर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस एपिसोड को भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टोरी उनकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि हमारी आज की स्टोरी में हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की। इस मामले में भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब देश को देश में ही निर्मित सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मिल गई है। जी हाँ, मतलब भारत को पहली स्वदेशी वैक्सीन मिल गई है। 6 से 7 साल तक चली लंबी जद्दोजहद के बाद सीरम इंस्टीट्यूट को ये सफलता हाथ लगी है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित पहली स्वदेशी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपीवी वैक्सीन का नाम सर्ववैक है, जो केंद्रीय ड्रग लेबोरेटरी कसौली के मानकों पर खरी उतरी है। प्रयोगशाला में सफल परीक्षण के बाद सीडीएल ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जाएगी। वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में कंपनी ने बीते सप्ताह 3 बैच परीक्षण के लिए भेजे थे। इन 3 बैच में लगभग 70,000 डोज थी, जिनकी क्वालिटी और कंट्रोल का टेस्ट किया गया। इस वैक्सीन को बनने में करीब 6 से 7 साल लगे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट को भारतीय औषधि महानियंत्रक से वर्ष 2022 में सर्वाइकल कैंसर का टीका विकसित करने के लिए बाजार प्राधिकरण प्राप्त हुआ था। दूसरी ओर कसौली स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से प्रमाणित इकलौती प्रयोगशाला है। किसी भी दवा को भारतीय बाजार में उतारने से पहले सीडीएल कसौली के लैब में होने वाले टेस्ट में उसका पास होना आवश्यक है। लेकिन अब सर्वाइकल कैंसर की स्वदेशी वैक्सीन को सीएलडी ने पास कर दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या होता है सर्वाइकल कैंसर। जी हाँ, तो अच्छी तरह से जान लीजिए कि सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय के निचले सिरे से शुरू होता है, जो ऊपरी योनि से संपर्क करता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। मानव पैपिलोमा वायरस के खिलाफ स्क्रीनिंग और टीकों तक पहुंच की कमी के कारण अधिकांश विकासशील देशों में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर मौत का एक आम कारण है। तो एचपीवी सबसे कॉमन यौन संक्रमण है। इसके वायरस को ही सर्वाइकल कैंसर की जड़ माना जाता है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया में सर्वाइकल कैंसर को 99.7% मामले में ये वायरस पाया गया है। एचपीवी करीब 100 तरह के होते हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इनमें से 16 से 18 वायरस होते हैं, जो 70% सर्वाइकल कैंसर के मामलों में पाए जाते हैं। अब आगे हम आपको और अहम जानकारी देने वाले हैं कि आखिर सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या है। तो इसके कारण क्या होते हैं, इसके चरण कितने होते हैं और इसकी कैसे रोकथाम की जा सकती है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में मौत का एक आम कारण है। हर महिला के लिए इन बीमारियों के बारे में कुछ न कुछ जानना बेहद जरूरी है। हमारी इस स्टोरी में सर्वाइकल कैंसर के बारे में वो सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले बताएंगे सर्वाइकल कैंसर के कारण। तो सर्वाइकल कैंसर का सबसे आम कारण पैपिलोमा वायरस में से एक के साथ लंबे समय से संक्रमण है। एचपीवी संक्रमण आम है और सभी एचपीवी संक्रमण से कैंसर नहीं होता। एचपीवी कई प्रकार के होते हैं, 100 से अधिक प्रकार, और केवल कुछ ही प्रकार के कैंसर से जुड़े होते हैं। अन्य एचपीवी प्रकार आमतौर पर जनांगों या त्वचा पर सौम्य मस्से के कारण बनते हैं। उच्च जोखिम वाले एचपीवी पुरुषों में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के साथ साथ लिंग के कैंसर का कारण साबित हुए हैं। अब अच्छे से जान लीजिए कि सर्वाइकल कैंसर के संकेत और लक्षण क्या है। तो सर्वाइकल कैंसर कोई संकेत या लक्षण उत्पन्न नहीं कर सकता है। ज्यादातर इसकी प्रारंभिक अवस्था में लक्षण तब विकसित हो सकते हैं जब कैंसर कोशिकाएं आपस के ऊतकों पर हमला करना शुरू कर दें। तो कुछ संकेतों और लक्षणों में असामान्य योनि से रक्तस्राव, सामान्य से अधिक या अधिक से मासिक धर्म, सेक्स के बाद योनि से रक्तस्राव, संभोग के दौरान दर्द, अन्य असामान्य योनि स्राव आदि शामिल हैं। अभी हमारी इस स्टोरी में एक और अहम जानकारी बाकी है। वो ये है कि आखिर सर्वाइकल कैंसर के चरण क्या हैं। किसी भी कैंसर की स्टेज ये होती है कि जब इसका पता चले तो ये शरीर में किस हद तक फैल गया था। सर्वोत्तम उपचार योजना निर्धारित करने में स्टेजिंग कैंसर महत्वपूर्ण है।
सामान्य तौर पर सर्वाइकल कैंसर के चरण 0 से लेकर स्टेज 4 तक देखने को मिलते हैं। पहले आती है स्टेज 0। इस स्तर पर कैंसर वास्तव में आक्रामक नहीं होता है। असामान्य कोशिकाएं केवल गर्भाशय ग्रीवा की सतह पर होती हैं, जैसा कि CIN3 में होता है। इस चरण को कार्सिनोमा इन सीटू कहा जाता है। फिर आती है स्टेज 1, जिसमें ट्यूमर की एक छोटी मात्रा होती है जो पाई जा सकती है, लेकिन किसी भी लिम्फ नोड्स या दूर के स्थान में नहीं फैलती है। फिर आती है इसकी दूसरी स्टेज। इस स्टेज में कैंसर गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय से आगे निकल जाता है, लेकिन श्रेणी की दीवारों या योनि के निचले हिस्सों पर आक्रमण नहीं करता। अब बारी तीसरे स्टेज की। तो इस स्टेज में कैंसर श्रोणि की दीवारों या योनि के निचले हिस्सों में फैल जाता है। एक ट्यूमर मूत्र मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है, हालांकि ये शरीर के अन्य हिस्सों में नहीं फैलता है। अब आता है सर्वाइकल कैंसर का चौथा चरण। तो ये चरण सबसे उन्नत चरण है, जिसमें कैंसर शरीर के अन्य क्षेत्रों जैसे मूत्राशय, मलाशय में फैल जाता है। अब हमारी इस स्टोरी में जानेंगे इस मुद्दे से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। मतलब अब हम आपको बताएंगे सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के उपाय। जी हाँ, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को टीकाकरण और आधुनिक स्क्रीनिंग तकनीकों के उपयोग से रोका जा सकता है, जो गर्भाशय ग्रीवा में पूर्व कैंसर परिवर्तनों का पता लगाते हैं। गार्डासिल और गार्डासिल जैसे 9 विदेशी टीके HPV के खिलाफ उपलब्ध हैं, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। इनकी कीमत 2000 रुपए प्रति डोज से शुरू हो जाती है। महिलाओं की उम्र के हिसाब से उनको इसकी डोज दी जाती है। आमतौर पर एक महिला को 2-3 डोज दी जाती है। गार्डासिल वैक्सीन की एक डोज की कीमत 2800 रुपए है। वहीं सर्वारिक्स की एक डोज की कीमत 3299 रुपए है। लेकिन अब भारत ने ही खुद की वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसकी कीमत 200 से 400 रुपए रहने की उम्मीद है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में आम है। यह अमेरिका में हर साल 13,000 महिलाओं में होता है, जिससे लगभग 4100 मौतें होती हैं। अगर इस कैंसर का जल्द पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। इसकी घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं को कैंसर की जांच के लिए जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।